हो चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। गुलाब दजी कुंजर में तेंदुए ने एक 6 साल बच्चे पर किया हमला। गांव वालों के बरवक्त मुदाखलत की वजह से बच्चे की बच सकी जान। ताम तेंदुए के हमले से बच्चा शदीद तौर पर हो गया है जख्मी। जख्मी बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे के जिस्म के हर आज़ा पर पाए गए जख्म के निशान। हमले के फौरन बाद महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने जगह वारदात पर पहुंचकर तेंदुए की शुरू की तलाश। लोगों से अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें और अपने बच्चों का रखें खास ख्याल। पामपोर में 2 तेंदुए पकड़ने के बाद लालपुरा में एक और तेंदुए को देखा गया है। 2 बच्चों समेत महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने इलाके में तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल नस्ब किए हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महकमे के एक अफसर के मुताबिक तेंदुए को पकड़ा जाएगा जल्द ही। इन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। इलाके के लोगों में देखा जा रहा है खौफ। तेंदुए ने कश्मीर में मचा रखी है दहशत। हालिया दिनों में देखे गए 1 दर्जन से ज्यादा तेंदुए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने चंद तेंदुए पकड़े। मजीद की तलाश जारी। लोगों से शाम और सुबह सवेरे एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जिला गांधरबल के गांव वंगत में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब 37 दिनों के बाद लापता नौजवान की पहुंची लाश। जावेद अहमद मीर नामी नौजवान 2 मई से था लापता। दोस्तों ने कहा कि भालू के हमले में जावेद की हुई मौत। मकतूल के वालिद ने भालू के हमले के नजरिए को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया कि इसके बेटे का किया गया है कत्ल। इसके जिस्म पर रीछ के हमले के नहीं थे निशान। इसी असना में पुलिस ने इन 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का बयान। जम्मू कश्मीर की तकसीब व दीगर खदशात के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज से अफवाहों का बाजार गर्म। मसूदी ने अनंतनाग के बिजवाड़ा, ट्रामा अस्पताल, सुरहमा और वेरी इलाकों का किया दौरा। कहा कि मरकजी हुकूमत को इन अफवाहों के तनाजुर में यहाँ के अवाम के खदशात दूर करने के लिए फौरी करनी चाहिए वजाहत। शुमाली कश्मीर के ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने यूटी के बदतरीन मुतासरा तिजारत और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मुनासिब पैकेज का किया मुतालबा। बारामूला में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजारती और नकल हमल के इदारों ने कहा लॉकडाउन से इन्हें बर्दाश्त करना पड़ा है बहुत बड़ा नुकसान। हुकूमत ने इनकी बहाली के लिए नहीं किया कोई इकदाम। इस मौके पर कंट्रैक्टर एसोसिएशन के मेंबरान के अलावा शुमाली कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तिजारत और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा थे मौजूद। मौजूदा कोविड सूरत-ए-हाल की वजह से इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद पर तजस्सुस बरकरार। अगरचे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अभी तक यात्रा के बारे में बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं ला सका है, लेकिन इस मसले के बारे में लोगों में इख्तिलाफ राय है। कुछ लोग यात्रा के इनेकाद के खिलाफ हैं तो बहुत सारे अफराद हैं अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के हक में। इनका कहना है कि कम यात्रियों के साथ कुछ ही दिनों पर मुश्तमिल अमरनाथ यात्रा की जाए मुनक़िद। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू में आशा वर्करों ने किया एहतजाज। इस दौरान इन्होंने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद करके जबरदस्त नारेबाजी की। माहाना मुशायरा वागुजार करने और इसमें इजाफे को लेकर एहतजाज किया गया। एहतजाजी वर्करों का कहना है कि माहाना 2000 की तनख्वाह पर महंगाई के इस दौर में गुजारा है मुश्किल। आशा वर्कर्स का इल्जाम है कि हुकूमत की तरफ से इन्हें मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है नजरअंदाज। राजौरी में न्यूज 18 की खबर का असर। गैर कानूनी कानकनी के बाद हरकत में आए हुकाम। खबर के नशर होने के बाद नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए एलजी इंतजामिया की जानिब से खुसूसी टीम तश्कील की गई। खानपुर नगरोटा के किसानों ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रक टर्मिनल के लिए अपनी अराजी के हसूल के खिलाफ पुरअमन किया एहतजाज। अराजी के मालिकान ने कहा कि इनके अराजी टर्मिनल के क़याम के लिए नहीं की जानी चाहिए हासिल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को वसी करने के बाद इनके पास बची है बहुत कम जमीन। सूबाई सदर एनसी देवेंद्र सिंह राणा एहतजाज में हुए शामिल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकाम को आसपास में दस्तयाब सरकारी जमीन करनी चाहिए हासिल। जम्मू कश्मीर के जिला शोपिया के तकरू का प्राइमरी हेल्थ सेंटर यूटी का पहला पीएचसी बन गया है, जिसने मल्टी पेड ऑक्सीजन मिनीफोल्ड सिस्टम किया है हासिल। ऑक्सीजन मिनीफोल्ड सिस्टम में 24 सिलेंडर सिस्टम होता है जो 40 बिस्तरों पर है मुश्तमिल। श्रीनगर के 10 साला अब्दुल अलीम को कुदरत ने कमाल की ज़हानत से नवाजा। अब्दुल अलीम सिर्फ परचम देखकर मुख्तलिफ ममालिक के बता सकता है तफसीलात। अब्दुल अलीम ने बनाया आलमी रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर एकेडमी बराए आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने अपने हेड ऑफिस लाल मंडी श्रीनगर में खुसूसी वैक्सीनेशन
कम कोविड टेस्टिंग मुहिम शुरू की। एक रोजा मुहिम के दौरान मुतअद्दिद फनकारों और एकेडमी के मुलाजमीन का टेस्ट किया गया और बाद में इन्हें दी गई वैक्सीन। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि जुज़वी अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना हो गया खत्म। डीसी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करना दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का बन सकता है सबब। बारामूला के सिंहपुरा में फौज की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई, जिसमें कई लोगों ने लगवाया वैक्सीन। लोगों ने फौज की सताइश की। आर्मी डॉक्टरों ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। हल्का अदब सोनावारी ने ऑनलाइन पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया। हमारी समाजी, सकाफती, तहजीबी कदरें और कोविड-19 के मौजू पर पैनल डिस्कशन किया गया मुनक़िद। मारूफ स्कॉलरों और दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने जिला कुलगाम कोर्ट का किया दौरा। इन्होंने यहां अदलिया के कामकाज का लिया जायजा। जस्टिस मित्तल कानूनी खिदमत मरकज ई फाइलिंग का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दौरे का कुलगाम बार एसोसिएशन ने किया बाइकआउट। बार मेंबरान ने माजरत जाहिर करते हुए कहा कि जिला कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत तौर पर नहीं किया। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि वकला अपने मसाइल को उजागर करने के लिए कोशिश थे, ताहम इन्हें मौका नहीं किया गया फराहम, जिसके चलते वो बाइकआउट करने पर हुए हैं मजबूर। अदालतों से इंसाफ की फराहमी को आसान बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाया जा रहा अमल में सेवा केंद्र का क़याम इस जानिब बड़ी पहल। इन बातों का इज़हार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान किया। जस्टिस मागरे ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान कोर्ट कम्प्लेक्स कुपवाड़ा में कानूनी खिदमत मरकज सेवा केंद्र का किया इफ्तिताह। इस मौके पर इन्होंने जिस्मानी तौर पर नाखिज अफराद में व्हील चेयर और खाने पीने की चीजें भी तकसीम की। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने कम्युनिटी स्कूल का किया दौरा। फिरोज अहमद खान ने लोगों से मुलाकात भी की। श्रीनगर के थरवट नामी एक NGO ने करगिल के बकरिया हेल्थ केयर सेंटर को PPE किट, सैनिटाइजर और मास्क का दिया। इस सिलसिले में खुमैनी टावर में एक तकरीब का भी किया गया। जम्मू कश्मीर सोते-औलिया की जानिब से सेमिनार का इनेकाद। उलमा और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। सेमिनार की सदारत सोते-औलिया के सरबराह मौलाना शेख अब्दुल रशीद दाऊदी ने की। टंगमर वाहिन के हफीजुल्लाह किसाना के दोनों गुर्दे नाकारा हैं। हफीजुल्लाह गुजर कम्युनिटी से रखते ताल्लुक, इनका कोई सहारा नहीं। हफीजुल्लाह के इलाज व मुआलजे और डायलिसिस पर कसीर रकम है दरकार। शोपिया के साफी मुदस्सिर याकूब अपनी सहाफती खिदमात जारी रखते हुए समाज के अहम मौजूआत पर भी बना रहे हैं शॉर्ट फिल्में। मुदस्सिर याकूब ने अब तक कश्मीरी जबान में कई शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर मिल रही है पसीराई। मुदस्सिर याकूब ने अब तक तरक्की, अमन और समाजी बुराइयों के मौजू पर शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और कश्मीरी सकाफत को किया उजागर। मंशियात के मौजू पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म को वर्ल्ड ड्रग्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी सराहा है। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 25 अफराद की हुई है मौत। जम्मू डिवीजन से 13 और कश्मीर डिवीजन से 12 अफराद की हुई है मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1117 ताज़ा केस आए सामने, वहीं 2336 मरीज हुए हैं सेहतयाब। महकमा PDD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने पुलवामा का दौरा करते हुए जिले में चल रहे तामीराती कामों का लिया तफसीली जायजा। DC ऑफिस पुलवामा में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। महकमा जंगलात के काका रेंज की जानिब से जंगल स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दी गई अंजाम। स्मगलरों के एक कमीनगाह से इमारती लकड़ी हुई बरामद। स्मगलरों की तलाश शुरू कर दी गई है। नोलरी पटन गुज़िश्ता 20 रोज से बिजली सप्लाई की अदम दस्तयाबी की वजह से गुप्त अंधेरे में नोलरी के लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि 20 रोज पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी अब तक महकमे ने नहीं की है मरम्मत। नारस्तान त्राल में गुज्जर तबके से वाबस्ता लोगों ने महकमा जंगलात के खिलाफ किया खामोश एहतजाज। एहतजाजियों के मुताबिक महकमे के मुलाजमीन ने इन्हें जंगल के नजदीक जमीन खाली करने की दी है धमकी। जमीन में मकई की काश्त को भी पहुंचाया है नुकसान। नौशेरा राजौरी के यूथ कांग्रेस कारकुनों ने नौशेरा के इलाके में बिजली की कटौती की वजह से महकमे बिजली के खिलाफ किया मुजाहरा। इन्होंने नौशेरा के लोगों को बुनियादी सहूलियात न मिलने पर भी बरहमी का किया इजहार।
उसमें अनलॉक के बावजूद लोग नहीं निकल रहे हैं घरों से। बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को रोजी रोटी का हो गया है मसला। समाजी कारकुन ज़ैनब मोहिउद्दीन ने हदबंदी को एक अच्छा कदम करार देते हुए कहा कि इस सिलसिले में जो भी अफवाहें उड़ रही हैं वह बेबुनियाद, लोगों को इन पर नहीं देनी चाहिए कोई तवज्जो। मणिपुरा में पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस के मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की पादाश में 184 अफराद पर जुर्माना आयद किया। इसके अलावा 12 गाड़ियों पर चालान करके 18,250 रुपए जुर्माना भी आयद किया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कठुआ में उद्योगी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हवन का किया गया एहतमाम। इस वबा के खात्मे के लिए की गई दुआएं। डोडा जिले की तहसील कोहारा में साबिक एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने सेवा ही संगठन है प्रोग्राम के तहत 4 पंचायतों के 1200 अफराद में खुश्क राशन और फूड की सेफ्टी किट्स तकसीम की। लोगों ने दिलीप सिंह परिहार का अदा किया शुक्रिया। साबा में SHG मेंबरों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इस प्रोग्राम में आम की प्रोसेसिंग के तरीकों पर माहिरीन ने डाली रोशनी। पुंछ में महकमे आयुष की जानिब से एक कैंप का किया गया इनेकाद। लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए दवाएं की गई तकसीम। लोगों को कोरोना से मुतालिक की गई जानकारी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज मुल्क भर में करेगी एहतजाज। आज पेट्रोल पंप के बाहर किया जाएगा एहतजाज। 11 बजे यह होगा एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअल तरीके से G7 के इजलास में करेंगे शिरकत। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बर्तानिया और अमेरिका हैं शामिल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को 60 दिन बाद पूरी तरह से कर दिया गया अनलॉक। राजधानी भोपाल को अनलॉक करने के लिए हुकूमत की जानिब से टीका लगवाएं, दुकान खुलवाएं कर दिया गया था नारा। दिल्ली बार काउंसिल ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखकर वोकला को फ्रंट लाइन वर्कर करार देने का किया मुतालबा। बार काउंसिल ने अपने खत में लिखा कि फ्रंट लाइन वर्कर करार देते हुए वोकला को भी कोरोना वैक्सीन की दी जाए खुराक। कोरोना और लॉकडाउन के सबब वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तालीम बनी हुई एक मसला। कर्नाटक के बीदर के शाहीन तालीमी इदारात ने NGOs के इश्तराक से मुफ्त तालीम स्कीम का किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से मुल्क भर में कोरोना का टीका मुफ्त फराहम किए जाने के ऐलान के बाद टीकाकारी के ताल्लुक से अवाम में बेदारी हो रही है पैदा। इसी के साथ वैक्सीन के ताल्लुक से पाई जाने वाली अफवाहों को नजरअंदाज करके लोग वैक्सीनेशन सेंटरों का कर रहे हैं रुख। कोरोना की दूसरी लहर में औरंगाबाद शहर में ब्लैक फंगस से 100 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं हलाक। इसके टीके की किल्लत का भी है सामना। ब्लैक फंगस के मरीजों को जो इंजेक्शन चाहिए वो इंजेक्शन जिला कलेक्टर की निगरानी में किया जा रहा है फराहम। नांदेड़ में भी कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन होती जा रही है कम, लेकिन तीसरी लहर के इम्कानात को देखते हुए हर तरह से एहतियात बरतना है जरूरी। इन ख्यालात का इज़हार जिला कलेक्टर डॉक्टर उपिन अटंगर ने किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में तोड़फोड़ का मामला आया सामने। कोरोना वबा की वजह से लाइब्रेरी फिलहाल बंद है। JNU के कुछ तलबा चाहते थे लाइब्रेरी खोली जाए ताकि वो कर सकें स्टडी। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई हज हाउस के मुख्तलिफ तामीराती कामों का किया इफ्तिताह। मुख्तार अब्बास नकवी ने सफ़र हज 2021 के तनाजुर में मौजूदा हालात और सऊदी अरब हुकूमत की गाइडलाइंस को लेकर की जायजा मीटिंग। मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सफ़र हज 2021 के लिए सऊदी हुकूमत की गाइडलाइंस पर किया जाएगा अमल। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हज कमेटी वैक्सीन के हवाले से चला रही है एक मुहिम। MP में अक़लियती इदारों की तश्कील का मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से किया मुतालबा। 2018 से नहीं की गई है अक़लियती इदारों की तश्कील। विस्टा प्रोजेक्ट की जद में आने वाले 5 तारीखी मसाजिद में शामिल ज़ाब्ता गंज मस्जिद के सिलसिले में भी निज़ामी कार्रवाई का जताया जा रहा है डर। मस्जिद की हिफाजत के लिए उठने वाली आवाज़ों में मसाजिद की तारीखी वर्ल्ड हेरिटेज होने की दी जा रही है दलील। बिहार हज भवन कोचिंग का नतीजा बेहतर। BPSC में 49 उम्मीदवारों को मिली कामयाबी से खुश। महकमे अक़लियती फलाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान खिदमत खल्क मुस्लिम नौजवानों की अनोखी खिदमत लोगों में तकसीम कर रहे हैं। बिरयानी ताजिर मिलकर अंजाम दे रहे हैं खिदमत।
प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, जब मुल्क में मौशी तंगी के शिकार थे लोग तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के टैक्स लगाकर कमाए 2.5 लाख करोड़ रुपए। मेहुल चौकसी के एंटीगा से गुमशुदगी और डोमिनिका से बरामदगी पर उठा कानूनी तनाजा अब पहुंच गया है लंदन। चौकसी के वकील ने चौकसी के गर्लफ्रेंड समेत 4 अफराद के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पाकिस्तान की जेल में बंद हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव जल्द ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ कर सकेंगे अपील। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने किया मंजूर। तेलंगाना में 16 जून से होगा नए तालीमी साल का आगाज। सिर्फ 8वीं 10वीं के अलावा इंटरमीडिएट ऑनलाइन क्लासेस होंगी मुनक्किद। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के साल 2 में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाले LP सेट का एलामिया जारी। आज से 21 जून तक दरख्वास्तें की जाएंगी कबूल। तेलंगाना में कोरोना के 1813 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 17 मौत। जिला खम्बा में सबसे ज्यादा 180 नए केस हुए हैं दर्ज। तेलंगाना में आम जिंदगी मामूल पर लौट आई है। लॉकडाउन में सुबह 6 था शाम 5 बजे तक नरमी। रात के औकात में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम करने का किया ऐलान। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के मेंबर्स ने KTR से मुलाकात करते हुए 1 करोड़ रुपए की लागत के 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के हवाले। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का दिल्ली दौरा। वज़ीर दाखिला समेत मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर के अलावा गजेंद्र शेखावत से भी की उन्होंने मुलाकात। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,110 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 67 मरीजों की हुई मौत। जिला मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 1,416 नए केस। कर्नूल में CITU का एहतजाज। रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बेरोजगार मजदूरों को माहाना 7,500 रुपए माली इमदाद फराहम करने का मरकज से मुतालबा। आंध्र प्रदेश से करप्शन को पूरी तरह से कर दिया गया खत्म। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास के दौरान कही ये बात। आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में आनंदिया आयुर्वेदिक की जानिब से कोरोना के दवा मुफ्त में दी जा रही है। आवाम को रोजाना हजारों अफराद कृष्णापट्टनम पहुंचकर कोरोना के ले रहे हैं दवा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर आज वज़ीर आज़म मोदी से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से दिल्ली में की मुलाकात। तकरीबन 1.5 घंटे तक रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। मेरठ में कोरोना की दूसरी लहर में हुई अमवात। सरकारी आदादोशुमार से मुख्तलिफ सरकारी आंकड़ों में मेरठ में महज 360 अफराद हुए फौत, जबकि कब्रिस्तान में तदफीन और शमशान में अंतिम संस्कार की तादाद है कई गुना ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसों में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 596 नए केसेस। 81 अफराद हलाक। 1200 से ज्यादा मरीज हुए सेहतयाब। उत्तर प्रदेश में फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की हो रही है साजिशें। समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश ख्वातीन कमीशन के रुकन मीना कुमारी के जरिए गुज़िश्ता रोज लड़कियों को मोबाइल फोन न देने वाला बयान पकड़ता जा रहा है मुसलसल तूल। ख्वातीन कमीशन रुकन के इस बयान के सख्त अल्फाज में की जा रही है मजम्मत। बिहार के बांका जिले में वाक़ एक मस्जिद में हुए धमाके का मामला। बिहार ATS के बाद जांच NIA के हवाले। जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली। बिहार के बांका जिले के नटोलिया गांव के एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद सियासत तेज। BJP MLA हरिभूषण ठाकुर के मदरसे पर दिए गए मुतनाज़ बयान की JDU ने की है सख्त मजम्मत। हरिभूषण ठाकुर ने मदरसों के सिलसिले में कहा है कि मदारिस में दहशतगर्दी की दी जाती है तालीम। BJP के MLA के इस बयान पर JDU के मुस्लिम लीडर हैं सख्त बराह। बांका मदरसा धमाके पर बिहार में सियासत तेज। साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी का ट्वीट। मदारिस पर सवाल उठाने वालों को बताया मुल्क मुखालिफ। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना के सड़कों पर निकलकर हालात का लिया जायजा। जमीनी हक़ाइक़ से बढ़ी नीतीश की तशवीश। ट्विटर पर लिखा, लापरवाही से बढ़ सकता है खतरा। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने दी सफाई। कम आंकड़े जारी होने से पैदा हुआ था तनाज़ा। पटना में सड़क हादसे में बिजली मिस्त्री की मौत के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर किया एहतजाज। लोगों ने पुलिस पर अस्पताल नहीं पहुंचाने का लगाया इल्जाम।
मुल्क में कोरोना की रफ्तार में तेजी से आ रही है कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 91,211 नए मामले आए सामने। एक दिन में 13,401 अफराद कोरोना से हुए मौत। 24 घंटों के दौरान 1,23,598 अफराद हुए हैं सेहतयाब। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 3,63,000 से हुई ज्यादा। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 305 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 44 अफराद की हुई है मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 12,200 से ज्यादा अफराद हुए हैं कोविड मुस्बत। 393 लोगों की हुई है मौत। गुजरात में 544 अफराद में वायरस की हुई तशखीस। 11 अफराद की हुई मौत। राजस्थान में सख्ती के सबब कोरोना मामलों में आ रही है कमी। 24 घंटे में रियासत में 538 अफराद वायरस से हुए मुतासिर। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले कारकुनों पर हमले में 10 अफराद हलाक, दीगर 14 हुए हैं जख्मी। ईरान के अहम सदारती उम्मीदवार अब्दुल नासिर का बयान, कहा अगर मुल्क में अगले हफ्ते होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली तो अमरीकी सदर बाइडेन से मुलाकात के लिए होंगे तैयार। सऊदी हुकूमत ने जारी किया नया फरमान, गैर शादीशुदा तलाकशुदा ख्वातीन अब अपनी मर्जी से गुजार सकती जिंदगी। शरिया कोर्ट ने जारी किए नए अहकाम। जुनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया में तूफानी हवा और तेज बारिश का कहर, दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। घरों और कारों को पहुंचा जबरदस्त नुकसान।